इलेक्शन तो हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह, चाहे कुछ भी हो जाओ। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। लड़ाई होगी लीडरशिप की, अब लड़ाई होगी नेता बनाने की। अब रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं। ओवैसी ब्रदर्स बहुत गरज रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल में सियासी पतंग उड़ाकर वहां की राजनीति में खुद को तुरुप का इक्का साबित करने के मिशन में जी जान से लगे हैं। और इसके लिए पहले बड़ा सियासी एंट्री प्लान बनाया, फिर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी जैसे बड़े चेहरे को डायरेक्ट टारगेट किया और उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक एआईएमआईएम के झंडे को लहराने का ऐलान कर दिया। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे। चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है, ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बात करें आदिल साहब को मैं भिजाया था बंगाल के बारे में, उनसे भी बात करेंगे। मगर हमको लीडरशिप चाहिए, रुकने वाले हम है ही नहीं। हमको आगे बढ़ना है, अपनी लड़ाई जारी रखना है। अपने हिस्से में जो आना है वो आकर रहेगा। ओवैसी भाइयों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश में एंट्री से पहले ही उनकी सियासी पतंग कट गई है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी ने आक्रामक एंट्री की कोशिश की, लेकिन गठबंधन की राजनीति में उन्हें वो हाथ नहीं लगा जिसकी उन्हें दरकार है। और अब असदुद्दीन ओवैसी की बेचैनी छिपाए नहीं छिप रही है। इलेक्शन तो हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह, चाहे कुछ भी हो जाओ। मैं लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला, जमहूरियत के दायरे में रहकर हम लड़ेंगे। तुम्हारी नींद को हराम करेंगे। अब लड़ाई होगी हिस्सेदारी की, अब लड़ाई होगी लीडरशिप की, अब लड़ाई होगी नेता बनाने की, अब लड़ाई होगी मजलूमों से इंसाफ की। और उसी वक्त होगा जब हम चुनाव लड़ेंगे। मुझे कई यूपी के लोग बोलते, अरे साहब कितने लड़ रहे यूपी में। मैं बोला आपको क्यों फिक्र? बोले नहीं कम लड़ो। मेरा कम और बढ़ के का सवाल नहीं है, हम लड़ेंगे तो जीतेंगे ना। मिला आप लड़के क्या बीजेपी को रोक पाए? 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए। आप मेरे को बोल रहे कम लड़ो। हम जब लड़ते तो ना सामने दुश्मन की ताकत को देखते, ना हम कम ताकत से लड़ते। जो ताकत अल्लाह हमको दिया हम उसको पूरा इस्तेमाल करके लड़ते। और हमारी लड़ाई में और दूसरों की लड़ाई में फर्क यह है कि हम अपना घर जलाकर लड़ते, हम अपना घर जलाकर लड़ते। भाषणों की तेज धार है, बयान तल्ख हैं और आरोपों की बौछार लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल सीधा है, सीनियर से लेकर जूनियर ओवैसी की ये आक्रामकता आत्मविश्वास की है या सियासी हताशा की, जिसमें कभी कौम के दम पर विरोधियों पर तीखे हमले कर रहे हैं तो कभी इसी कौम को मजलूम बताकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मिस्टर मोदी फर्क देखो, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी कौम बोलती है। कब उठोगे, कब उठोगे? हिजाब खींचा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, अजान पे पाबंदी हो रही है, शरीयत पे हमले हो रहे हैं, वक्त की अमलाक को लेने की बात हो रही है, फिर भी तुम उठना नहीं चाहते। ओवैसी ब्रदर्स जितना ज्यादा आक्रामक बोल रहे हैं, उतना ही साफ हो रहा है कि रणनीति के नाम पर उनके पास फिलहाल शोर के अलावा कुछ नहीं। नवीन ओवैसी ब्रदर्स के यूपी प्लान को लेकर क्या दो टूक कह दिया, पहले आपको सुनाते हैं। है ना ओवैसी, उनकी पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के है कि कहीं हैदराबाद को ये भाग्यनगर न बना दें और भाग्यनगर से भयभीत होकर के वे इस प्रकार का राग अलाप रहे हैं।
मेरा मानना है ओबीसी को मुस्लिम का एक पक्ष भले ही समर्थन करता हो, यूपी में फिलहाल उनके लिए कोई भी स्कोप नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ये दावा ऐसे ही नहीं कर रहे। जिस उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने खुद को किंग मेकर के तौर पर पेश करने की कोशिश की, उसी यूपी में उन्हें साझेदार तो दूर, गंभीरता से सुनने वाला कोई नहीं मिल रहा है। बड़ी पार्टियों की नजर में ओवैसी आज भी वोट कटवा है, भरोसेमंद सहयोगी नहीं, जिसका नतीजा ये कि ना गठबंधन ना सम्मानजनक जगह, उल्टे अब तो अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं कि ओवैसी ब्रदर्स साइकिल पर बैठकर उत्तर प्रदेश आएंगे। साइकिल पे बैठ गया नहीं, कोई भूलने से नहीं, साइकिल बैठ। लेकिन ओवैसी की पतंग की डोर काटने में मायावती भी पीछे नहीं रही। ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर थी, लेकिन मायावती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके उनके सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया। इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। और इसलिए बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं, जिस पर से उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें ये लोग करते रहते हैं। ऐसे में पार्टी के सभी लोगों से यही अनुरोध है कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत बातों पर कतई भी ध्यान ना दें। उत्तर प्रदेश का किंग मेकर बनने चले ओवैसी अब खुद सियासी चक्रव्यूह में अकेले पड़ गए हैं। उनके सामने बड़ा सवाल यही है कि 2027 के चुनावी इम्तिहान में एआईएमआईएम के साथ किसका गठबंधन होगा। उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल बैकग्राउंड में सहयोगियों का टोटा और जमीनी समीकरण ओवैसी के रास्ते की बड़ी रुकावट बनते जा रहे हैं। इससे पार पाने के लिए ओवैसी विरोधियों पर फायर होते जा रहे हैं। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं, तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है, दरी बिछाना है भैया के लिए। ओवैसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे, बिछाएंगे तो अपने लिए और शिफा के लिए। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव की लड़ाई में ओवैसी एक बड़ा फैक्टर बनना चाहते हैं और इसके लिए उनकी बेचैनी साफ दिख रही है। शायद इसीलिए वो योगी से ज्यादा अखिलेश को टारगेट कर रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 20% है, 403 विधानसभा क्षेत्रों में 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का असर माना जाता है। लंबे समय से यह तबका समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार माना गया है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगभग 77 से 79% मुस्लिमों का समर्थन मिला था, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा 90% से ज्यादा बताया गया। ओवैसी इसी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं। इसके लिए मजलिस को मुसलमानों का असली रहनुमा बताते फिर रहे हैं। सुन लो जालिमों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं मर जाऊंगा, मगर हजारों मेरी तरह लोग खड़े हो जाएंगे और इस कौम की खिदमत के लिए ना सिर्फ खिदमत करेंगे बल्कि उनका मुकाम दिलाएंगे। दुश्मनी क्यों है? दुश्मनी इसलिए है कि मजलूमों को लीडर बना रही है मजलिस। दुश्मनी क्यों है कि नहीं देखना चाहते ऊंची कुर्सी पर, कुर्सी भी हमारी होगी, हम बैठेंगे कुर्सी पर, पैर पे पैर डाल कर तेरी आंख में आंख डालकर बोलेंगे ये काम तेरे को करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हाशिए पर रही हैं। मुस्लिम मजलिस पार्टी से लेकर IUML हो या फिर नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से लेकर UDF और पीस पार्टी, चुनावों में सब धराशायी होते रहे। ओवैसी की पार्टी भी मैदान में उतरी तो जमानत जब्त हो गई। 2017 के यूपी चुनाव में AIMIM 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 37 सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई। AIMIM ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा वो मुख्य तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बाहुल सीटें थी। 2022 में AIMIM ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे मात्र 0.49% ही वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी PDM मोर्चा बनाने वाली AIMIM ने अपने कैंडिडेट्स तो नहीं उतारे, लेकिन उसके साथ का फायदा दूसरे सहयोगी पार्टियों को भी नहीं मिला। यानी AIMIM से अलायंस का नतीजा सिफर ही रहा।
यही वजह है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी को उत्तर प्रदेश में एक सियासी बैसाखी की तलाश है, जिसके सहारे वो सियासी स्पेस बना सकें। लेकिन कहने वाले तो कह रहे हैं कि अब असल सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी की कितनी बड़ी हार होगी। कई बार आ चुके हैं, कई बार हिलाने की बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ कमल खिला था, कमल खिला रहेगा। मुस्लिम सियासत के बहाने ओवैसी अपनी पार्टी AIMIM को हैदराबाद के चार मीनार के दायरे से बाहर निकालकर राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने की कवायद में बंगाल फतह करने के सपने देख रहे थे। 25% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी वाले बंगाल में ओवैसी अपना सियासी दमखम दिखाने के लिए बेताब हैं। लेकिन ओवैसी के सामने बड़ा सवाल ये कि ममता बनर्जी के साथ एक मुश्त खड़ा मुस्लिम मतदाता क्या उनके साथ आएगा। इस सवाल के जवाब में बंगाल के मौलाना बटोगे तो कटोगे वाला नारा दोहरा रहे हैं। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए सबको अक्लमंदी से, दानिशमंदी से, शऊर के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेरी जाती राय है। सबको ये भी हक है कि अपनी अपनी पार्टी बना के मैदान में आ सकते हैं, ये भी हक है उनको। लेकिन जो मोदी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे, तो यहाँ भी वो मिसाल फिट होता है। जिस तरह से ओवैसी बिहार के अंदर ध्रुवीकरण करके मुसलमानों का क़यादत कम कर दिया, विधायक घट गए, कॉर्पोरेटर के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में ओवैसी जहां जहां चुनाव लड़े वहां पे मुसलमान हार गए। इनके 2-4 सीट की वजह से हार गए, क्योंकि ये बांटने वाली राजनीति करते हैं। जिस तरह से जिन्ना ने बांटने की राजनीति किया, तो ये जिन्ना की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ का मुसलमान ओवैसी जैसे लोगों को रोकने का काम करेगा, ओवैसी जैसे लोगों का सभा का रोकने का काम करेगा, उनको एंट्री नहीं देगा, चाहे उनके कैंडिडेट भी होंगे, उनकी जमानत जब्त करने का काम करेगा। जाहिर है 2026 में बंगाल और 2027 में उत्तर प्रदेश में ओवैसी की अग्नि परीक्षा है, उनकी मुस्लिम राजनीति का असल इम्तिहान है। लेकिन इसी बीच बिहार में ओवैसी के पुराने जख्मों को फिर से हरा करने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले बिहार में ऐसी चर्चाएं हैं कि ओवैसी की पार्टी AIMIM में बड़ी टूट हो सकती है। दावा तो यहां तक है कि ओवैसी की पार्टी के कुछ विधायक जनता दल यूनाइटेड का रुख कर सकते हैं। हालांकि AIMIM की ओर से फिलहाल इन अटकलों को खारिज किया गया, लेकिन कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो सवाल यह है कि जो ओवैसी उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल में किंग मेकर बनने चले थे, वो अगर बिहार में ही अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे, तो यूपी और बंगाल में क्या खाक खेला करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.